अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुस्ना खट्टर HQ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं जो क्राइम से रेलिवेंट उन्होंने तकरीबन सारे काम किए हैं और हमेशा से मतलब इनको जितने भी क्राइम के जो चीज़ें होती हैं उस पर काफ़ी उबूर है। तो चूँकि ये कभी भी बड़ा क्राइम है जो औरतें आजकल मर्दों को ब्लैकमेल कर रही हैं और प्यार के चक्कर में लड़कों से पैसे लेती हैं और फिर शादी भी नहीं करती हैं। शाज़िया मेरे साथ एक नामी ग्रामी शाज़िया कियानी है जो बेहतरीन जर्नलिस्ट है। शाज़िया कियानी, आप मुझे ये बताएं, क्या ये चक्कर आपको लगता है कि ये ठीक कर रही हैं? देखिए, ख़वातीन को ही ब्लेम कर आपके काफ़ी मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं, हमेशा ख़वातीन को ब्लेम करती हैं। ख़वातीन को ब्लेम करने के बजाय देखें, एक औरत का कसूर नहीं है मेरी नज़र में। मर्द और औरत दोनों इस तरह के कामों में आजकल बड़े अरूज पर ये काम चलने में लगा है कि मर्द ख़वातीन को धोखा दे रहे होते हैं, ख़वातीन मर्दों को धोखा दे रही होती हैं। और आगाज़ किसने किया? पहले के मर्दों में ये आदतें होती थी कि वो ख़वातीन के साथ फ्रेंडशिप करते थे और उनके साथ शादी के वादे करते थे, और फिर उनको कुछ टाइम यूज़ करने के बाद वेरी सॉरी टू से उन्हें निकाह शादी का ये इस तरह के झांसे देने के बाद फिर उन्हें छोड़ के चले जाते थे। और कई आपने देखा होगा कि आजकल आप अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाए ना, तो विद इन आवर्स कितने केसेस आते हैं सुसाइड के। तो बच्चियां भी होती हैं उसमें, बच्चे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना ख़वातीन होती हैं उसमें। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि नहीं, ख़वातीन झांसे देती जहाँ हैं। तक मैंने देखा 15% अगर लड़कियां हैं एक हॉस्पिटल में तो 10% लड़के भी हैं। देखें, आप ठीक कह रही हैं कि ख़वातीन पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन इन मर्दों ने इनको इस तरफ राग़िब किया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि औरत को ये ज़ेब नहीं देता, ना मर्द को ज़ेब देता है कि वो किसी भी किस्म की ऐसी हरकत करें जिससे माशरे का बिगाड़ हो। आप खुद सोचिए, माशरे का बिगाड़ नहीं, हमारी नई बिल्कुल ना, नस्ल को। हमारा हाँ, मदद से के साथ आपकी बात कटी। देखिए, जहाँ तक हमारे दीन का ताल्लुक है, तो ना तो शरई कोई इस तरह की बात है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसको चाहिए कि बजाय इसके कि वो उसके साथ डेटे मारता रहे, इधर उधर घुमाता रहे, उसका भी टाइम वेस्ट करे, अपना भी टाइम वेस्ट करे, डायरेक्ट अपने निकाह का पैगाम उनके घर भेजे और जो सुन्नत रसूल है उसको अदा करे और अपना वाइफ बना कर ले जाए। और उसी तरह से औरतों को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स से, बड़ों को एतमाद में लें। अगर कोई पसंद है तो उसके बारे में बताएं। शाज़िया, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि दोनों ही मिले हुए हैं, दोनों ही ये चक्कर में लगे हुए हैं। अगर कोई लड़की है वो पैसा देख रही है और पैसा दे के लड़के को फंसा रही है और फिर वाकई उसको इतना लूट लेती है कि लड़का समझता है कि मैंने इस पर इतना पैसा लगा लिया, इतना पैसा भी इन्वेस्ट किया है, टाइम भी इन्वेस्ट किया है, तो फिर मैं क्यों ना इससे निकाह कर लूँ। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है कि इतनी ज़्यादा रिलेशन करके फिर ये लड़का इससे निकाह कर ले, क्योंकि लड़की को भी शायद यही पता है। लेकिन हम उधर तक जाते ही क्यों? हमें समझ नहीं आता कि इतना बड़ा रिलेशन ये करते क्यों हैं कि ये निकाह से पहले वो काम कर जाते हैं जो निकाह के बाद करते हैं और फिर शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। शाज़िया, ये लोग तो वीडियोस भी बनाते हैं, वीडियोस बनाकर फिर रिलेशन में एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं। ये आपने तो कितने क्राइम के केसेस देखे, ये क्या है बताएं ज़रा। कई ख़वातीन भी इस तरह से हमारे पास आती हैं जो इस तरह के केसेस लेके आती हैं कि हमारे साथ ये ब्लैकमेल कर रहे हैं साइबर क्राइम में, और इधर उधर। आपको पता है कि कितना इसका रेशो बढ़ गया है कि इसे ख़वातीन मर्दों को ब्लैकमेल कर रही हैं, मर्द हजरात ख़वातीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हमारे माशरे में मैं देखती हूँ कि किस तरफ ये जा रहा है। इंतहाई अफसोस के साथ कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ना तो हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना वालिदैन इस तरह की तरबियत करते हैं। ये बच्चों में बिगाड़ जो हो रहा है, तो इसके लिए ब्रॉटअप की भी ज़रूरत है। पेरेंट्स अपने बच्चों पे तवज्जो दें, जो कि मोबाइल पे लगे हुए होते हैं ख़ुद भी, और बच्चों को भी लगा के रखा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे माशरे में माशरती बुराइयों के तौर पे सामने आ रही हैं। आप ठीक कह रही हैं। आप कहती हैं, अब हुस्ना, आप जो हैं जब भी बात करती हैं ख़वातीन के बारे में ही बात करती हैं। देखिए, एक औरत जो है ना वो एक माशरा बनाती है, एक ख़ानदान बनाती है। आपको नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी गलती है, वो कहते हैं ना, लम्हों की ख़ता थी, सदियों ने सदियों सज़ा की। सा
पाई है। तो जो लम्हों की खता होती है ना, तो मेरी बहनों एक बात याद रख लेना, ये जो झूठा रिलेशन है, आपसे जो भी मोहब्बत करता है ना, वो पहले आपके घर में निकाह का पैगाम देगा, आपको कभी होटलों के कमरों में नहीं लेके जाएगा, आपको पार्कों में कहीं नहीं घुमाएगा, अपने घर वालों से मिलाएगा, आपको इज्जत देगा। आपको ये समझ नहीं आती, मुझे लगता है कि आपको भी शायद ये बीमारी हो गई है कि आप भी कपड़ों की तरह मर्द बदलें, ये और मर्दों को भी ये आदत हो गई है कि वो कपड़ों की तरह औरतें बदलें। तो फिर तो ये तो होगा, एक दूसरे को ब्लैकमेल तो करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, ब्लैकमेल भी करेंगे, और माशरे का इसी तरह बिगाड़ होगा, और अपनी ज़हनी सुकून को भी गर्क करेंगे, मजहबी सुकून को भी गर्क करेंगे, दोनों दुनिया उनकी ख़राब होंगी। क्या ख्याल है, ये माशरे का बहुत बड़ा बिगाड़ है? बिल्कुल ऐसा ही है कि माशरती बिगाड़ है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सबक देंगी आप इन जो नामाकूल मर्द और नामाकूल औरत है, ये घटिया हरकतें वही करते हैं ना, आप क्या सबक देंगे इनको? कोई भी अच्छा जिस बंदे का अच्छा ब्रॉटअप हुआ है, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, तो दोनों में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी फैमिली का, अच्छे माँ बाप की तरबियत याफ्ता कोई भी बंदा है वो इस तरह की हरकत करता है। यार माँ बाप गलत नहीं करते हैं, इनके अंदर खुद के कीड़े होते हैं, ये खुद गंदे होते हैं। तो यही बात कह रही हूँ ना कि जब पेरेंट्स से जिसको अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल होगा और अल्लाह का खौफ होगा, खुदा खौफी होगी जिसमें, तो वो ये हरकत नहीं करेगा। बस हम दोनों ये पैगाम देंगे, मेहरबानी करें मर्द हजरात भी प्लीज, ख़वातीन दोनों, हाँ दोनों अपनी हदूदों को हद में रखें और हदूदों से तजावज़ ना करें। अल्लाह को भी पसंद नहीं है और माशरे को भी पसंद नहीं है। खुद भी अगर गिरबान में झांकेंगे ना, अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, तो प्लीज़ आपको भी अपना आप गंदा ही नज़र आएगा। तो माशरे को गंदा ना करें, अगर कोई अच्छा लगता है तो निकाह का पैगाम दें और निकाह करें, गंदगी ना करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।